नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी जॉब्स वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की भर्ती की, जो कि तकरीबन में इसमें 45,000 पद आए हुए हैं, जिसकी शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है तथा इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं तथा इसका वेतन 25,000 है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी तथा देखते हैं इसका जियो ऑर्डर। इसमें दोस्तों दिनांक 18 नवंबर 2025 को विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें दोस्तों पहले पर है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होम गार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जनपदों के होमगार्ड के कुल 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं किन किन जिलों में कितने कितने पद आए हुए हैं। इसमें दोस्तों आगरा में 1232 रिक्तियां हैं, फिरोजाबाद में 484 रिक्तियां हैं, मैनपुरी में 383 रिक्तियां हैं, मथुरा में 489 रिक्तियां हैं, अलीगढ़ में 342 तकरीबन में 853 रिक्तियां हैं, एटा में 329 रिक्तियां हैं, हाथरस में 495 रिक्तियां हैं, कासगंज में 299 रिक्तियां हैं, बरेली में 761 रिक्तियां हैं, बदायूं में 629 रिक्तियां हैं, पीलीभीत में 451 रिक्तियां हैं, शाहजहांपुर में 720 रिक्तियां हैं, मेरठ में 688 रिक्तियां हैं, गाजियाबाद में 102 रिक्तियां हैं, बुलंदशहर में 663 रिक्तियां हैं, बागपत में 218 रिक्तियां हैं, हापुड़ में 288 रिक्तियां हैं, गौतम बुद्ध नगर में 421 रिक्तियां हैं, मुरादाबाद में 482 रिक्तियां हैं, रामपुर में 382 रिक्तियां हैं, अमरोहा में 354 रिक्तियां हैं, बिजनौर में 573 रिक्तियां हैं, संभल में आपके 560 रिक्तियां हैं, सहारनपुर में 586 रिक्तियां हैं, मुजफ्फरनगर में 395 रिक्तियां हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, शामली में 307 रिक्तियां हैं, अयोध्या में 452 रिक्तियां हैं, बाराबंकी में 615 रिक्तियां हैं, सुल्तानपुर में 551 रिक्तियां हैं, अंबेडकर नगर में 434 रिक्तियां हैं, अमेठी में 453 रिक्तियां हैं, चित्रकूट में 242 रिक्तियां हैं, हमीरपुर में 340 रिक्तियां हैं, बांदा में 481 रिक्तियां हैं, महोबा में 111 रिक्तियां हैं, गोंडा में 826 रिक्तियां हैं, बहराइच में 659 रिक्तियां हैं, बलरामपुर में आपके 551 रिक्तियां हैं, श्रावस्ती में 221 रिक्तियां हैं, झांसी में 456 रिक्तियां हैं, ललितपुर में 188 रिक्तियां हैं, जालौन में 433 रिक्तियां हैं, कानपुर नगर में 1947 रिक्तियां हैं, कानपुर देहात में 380 रिक्तियां हैं, इटावा में 485 रिक्तियां हैं, फतेहगढ़ में 420 रिक्तियां हैं, कन्नौज में 320 रिक्तियां हैं, औरैया में 332 रिक्तियां हैं, लखनऊ में 1371 रिक्तियां हैं, हरदोई में 1072 रिक्तियां हैं, सीतापुर में 927 रिक्तियां हैं, रायबरेली में 472 रिक्तियां हैं, लखीमपुर खीरी में 629 रिक्तियां हैं, उन्नाव में 738 रिक्तियां हैं, आजमगढ़ में 867 रिक्तियां हैं, मऊ में 318 रिक्तियां हैं, बलिया में 704 रिक्तियां हैं, बरेली में 537 रिक्तियां हैं, सिद्धार्थनगर में 419 रिक्तियां हैं, संत कबीर नगर में 252 रिक्तियां हैं, गोरखपुर में 830 रिक्तियां हैं, कुशीनगर में 624 रिक्तियां हैं, देवरिया में 687 रिक्तियां हैं, महाराजगंज में 452 रिक्तियां हैं, मिर्जापुर में 476 रिक्तियां हैं, भदोही में 43 रिक्तियां हैं, सोनभद्र में 250 रिक्तियां हैं, प्रयागराज में 1219 रिक्तियां हैं, फतेहपुर में 583 रिक्तियां हैं, प्रतापगढ़ में 726 रिक्तियां हैं, कौशाम्बी में 290 रिक्तियां हैं, वाराणसी में 1004 रिक्तियां हैं, गाजीपुर में 693 रिक्तियां हैं, जौनपुर में 900 रिक्तियां हैं, चंदौली में 350 रिक्तियां हैं। इसमें दोस्तों टोटल 41,424 रिक्तियां हो गई हैं। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इसकी पात्रता तथा इसके बारे में अन्य सभी चीजें विस्तार से। इसमें दोस्तों पात्रता के लिए शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी जो मानसिक रूपकृत होंगे या फिर विकलांग होंगे वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जिले का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के संबंध में आवेदन किया गया है। इसमें दोस्तों आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 18 नवंबर 2025 तथा अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2025। इसमें दोस्तों आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 18 नवंबर 2025 तथा अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2025। इसमें दोस्तों अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR 1 ड्राइव रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि आप यूपी पुलिस की वेबसाइट पर करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों आवेदन शुल्क सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हो तो 400 रुपये है,
तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए है। इसमें दोस्तों शैक्षिक योग्यता है। होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा पास उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी इसमें 10वीं पास आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस में एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारक अगर आप हैं तो आपको 3 अंक वेटेज में दिया जाएगा। बी प्रमाण पत्र धारक हैं तो 2 अंक वेटेज में दिया जाएगा। ए प्रमाण पत्र धारक हैं तो आपको 1 अंक वेटेज में दिया जाएगा तथा भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक हैं तो आपको 1 अंक वेटेज में दिया जाएगा। दोस्तों इसमें यूपीएसडीएमए के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण में अगर आपने प्रमाण पत्र धारक किया है तो आपको 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे। इसमें दोस्तों एज लिमिट में होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 30 वर्ष का होना चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसमें आयु के लिए छूट भी दिया गया है, तो चलिए देखते हैं किस श्रेणी के लिए कितना छूट दिया गया है। इसमें दोस्तों सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 1/7/1995 से 1/7/2007 के बीच में जन्म होना चाहिए। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो इनका जन्म 1/7/1990 से पहले न हुआ हो तथा 1/7/2007 के बाद न हुआ हो। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम छूट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसमें दोस्तों इनका जन्म 1/7/1990 से पहले तथा 1/7/2007 के बाद न हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो उसमें दोस्तों उनका जन्म 1/7/1990 से पहले न हुआ हो तथा 1/7/2007 के बाद न हुआ हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब इसकी चयन प्रक्रिया दोस्तों इसकी लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। इसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी जिसमें कुल अंक 100 होंगे तथा ये 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप लिखित परीक्षा में 25 नंबर से कम लाते हैं तो आप एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें दोस्तों परीक्षा जो है OMR शीट के माध्यम से होगी जो लिखित परीक्षा होगी। इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे 120 मिनट होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा कुल अंक 100 होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें दोस्तों परीक्षा जो है कि OMR उत्तर पत्रक पर होगी यानी OMR शीट पर होगी और प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प दिए गए होंगे। उनमें से अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प को चुनना होगा जो प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती के संबंध में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों जल्द ही आपको इसमें OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका एक डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लव यू दोस्तों, धन्यवाद।